So, welcome friends. I hope you all are fine. Welcome to Info Plus. आज हम एक नई सीरीज़ का स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हर एक प्लैनेट के बारे में हम एक वीडियो लॉन्च करेंगे जिसमें हम उसकी पूरी डिटेल्स, उसका फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरीज़, उसके मून्स, उसका सरफेस, उसकी केमिस्ट्री, उसके उसके बारे में हर एक डिटेल हम उस वीडियो में शेयर करा करेंगे। एंड हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते। उसके बाद हम एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह मरकरी के बारे में। मरकरी बुध ग्रह जिसे हिंदी में बोला जाता है, वह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका सूर्य से डिस्टेंस 58 मिलियन किलोमीटर है। यह माना जाता है इतना छोटा रेडियस होने की वजह से, इतना छोटा सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस होने की वजह से ये सबसे तेज़ सूर्य के चक्कर लगाता है। इसका नाम रोमन देवता, जो कि मैसेज के देवता, रोमन गॉड ऑफ मैसेंजर के नाम पर, जिनका नाम मरकरी था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने इसे खोजा था, पर इतिहास को अगर पलटें तो इसका उल्लेख सबसे पहले सुमेरियंस द्वारा 3000 ईसा पूर्व पहले किया गया है। गैलीलियो वह पहले मनुष्य थे जिन्होंने इसे अपने टेलीस्कोप से देखा था। बता दें आपको कि मरकरी इतना, बुध ग्रह इतना छोटा है और सूर्य के इतने पास है कि वह 3 रोटेशंस जितने समय में करता है उतने में 2 रिवॉल्यूशंस कर देता है। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ यह है, बुध ग्रह पर 2 साल का मतलब केवल 3 दिन होता है। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, पर यही सच्चाई है। यह अंडाकार पाथ को फॉलो करता है, यानी एलिप्टिकल पाथ को ये फॉलो करता है। इसकी वजह से इसका सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी है वो 7 करोड़ किलोमीटर के लगभग, और जो सबसे पास की दूरी है वो करीब करीब 4 करोड़ किलोमीटर है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही छोटा है, और उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि यह ग्रह बहुत छोटा है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी भी यहाँ बहुत कम है। इसी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होने की वजह से ही इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। अगर आप इसे पृथ्वी से देखना चाहते हैं बिना टेलीस्कोप का प्रयोग किए, तो आप इसे सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद देख सकते हैं। यह आसमान में बहुत ही चमकते सितारों में से एक होता है। इसी कारण इसका नाम मरकरी भी रखा गया था। एक कमाल की बात यह है, अगर पृथ्वी पर एक इंसान का वज़न 50 किलो है तो वहीं मरकरी पर उसका वज़न 19 किलो रह जाता है। जी, इसका कोई स्थिर एनवायरनमेंट, कोई फिक्स्ड एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ पर तापमान में बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो 427 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसके बावजूद भी सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। यह दूसरे नंबर पर, दूसरी श्रेणी पर आता है। इस श्रेणी में नंबर 1 स्थान शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह का है। मरकरी 30% सिलिकेट और 70% मेटल से बना हुआ है। इसके कोर का रेडियस लगभग 1800 किलोमीटर है, और पृथ्वी के बाद ये हमारे सौरमंडल का सबसे घना प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट है। अगर मैं डाटा के टर्म्स में आपसे बात करूं तो पृथ्वी का जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं पर मरकरी का 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका जो साइज़ है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में 26 गुना छोटा है, और इसका जो कोर है वो, इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कोर भी हमारे ही पृथ्वी के कोर की तरह आयरन से बना हुआ है।
जो मरकरी का सरफेस है वो पृथ्वी के सरफेस के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा थिक है। यहाँ का सरफेस बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ पर क्रेटर्स की कोई कमी नहीं है। आज तक जो बिगेस्ट क्रेटर मरकरी के सरफेस पर स्पॉट किया गया है उसका नाम है कैलोरिस बेसिन, जिसका डायमीटर ही सुनकर आप डर जाएंगे 1550 किलोमीटर है। इसका जो सरफेस है वह हमारे चंद्रमा मून की तरह बिल्कुल वैसा ही लगता है, क्रेटर से भरा हुआ। आज तक 3 सैटेलाइट्स मरकरी पर भेजी जा चुकी हैं, जो 2 पहुंच चुकी हैं और एक अभी रास्ते में है। पहली सैटेलाइट 1973 में मैरिनर 10 छोड़ी गई थी, जिसने 45% मैप मरकरी का डेवलप किया था। उसके बाद यह क्रैश हो गई थी। दूसरी सैटेलाइट 2004 में मैसेंजर नाम से छोड़ी गई थी। इसने इसका सरफेस के बारे में, इसके स्पेस के बारे में, इसकी रेंजिंग और इसकी जियो केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही ज़रूरी डाटा हमारे पास तक पहुंचाया था, जो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूं। लेकिन 2015 में दुख होता है बताते हुए, 2015 में यह सैटेलाइट मरकरी के सरफेस पर क्रैश कर गई थी क्योंकि उसका सरफेस बहुत गर्म है। तीसरे सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन और जापानीज़ स्पेस एसोसिएशन ने मिलकर 2018 में लॉन्च की थी, जो 2025 के लगभग जो मरकरी तक पहुंचेगी और वहां के बारे में बहुत सारी ज़रूरी और कमाल की इन्फॉर्मेशन हम तक शेयर करेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को आगे भी चाहते हैं हमारे चैनल पर कंटिन्यू करने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्प्रेड द माउथ ऑफ वर्ड। हैप्पी जर्नी। बाय बाय।